जम्मू कश्मीर के अंदर सरहदों पर अलर्ट है। कई एक इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से तलाशी ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। मिल्टन 2 की मुश्तबे नक्लो हरकत की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया है। कालाकोट और मलक्का इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इसके अलावा फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं और अभी तक हालांकि किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, इस तरह की कोई इतला नहीं है। लेकिन 3-4 दिन पीछे आप चले जाएं, जब कुलगाम के अंदर 18 घंटों तक ऑपरेशन चला जिसमें 5 मिलिटेंट हलाक हुए, 5 के 5 मकामी थे। इसी तरीके से हमने देखा कि एक मिलिटेंट उसी रोज राजौरी के अंदर भी मारा गया। तो वो ऑपरेशन अभी अलग अलग जगहों पर जो चल रहे हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। कई एक इलाकों में आज भी मुहासरा किया गया है। 3 से 4 ऐसे एरियाज हैं जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या एसपीओज जो हैं वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश हो रही है और साथ साथ ये भी बताते चले, जो हमारे ज़राए अभी तक बता रहे हैं कि मुश्तबे नक्लो हरकत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखी गई और जो मकामी इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने शायद जानकारी सिक्योरिटी इदारों को दी, जिसके बाद इन ऑपरेशन को और तेज किया गया है। इतना ही नहीं, एक मिलिटेंट जब मारा गया था तो उस मिलिटेंट की हलाकत के बाद से कुछ और साथी या कुछ और ग्रुप्स एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि माजी करीब में ऐसे वाकयात इसी साल इस जिले के अंदर उन्मा हुए हैं और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें भी हुई हैं। तो उन सारी कोशिशों पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। आप पिछले दिनों की और आज सुबह सुबह की भी कुछ एक इलाकों से देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। जमशीद मलिक हमारे साथ राजौरी से ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? खबर यह है कि एलओसी मेंढर से लेकर बालाकोट और जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो 3 दिन पहले ऑपरेशन शुरू किए थे वो और इंटेंसिफाई किए गए हैं। क्या गुज़श्ता रोज हम ये माने कि पुलिस सरबराह, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड के सरबराह भी उपेंद्र द्विवेदी भी राजौरी जिले का दौरा कर रहे थे, फौजी जवानों के साथ, अफसरान के साथ मुलाकात हुई, वहां से कुछ डायरेक्शंस मजीद मिली हैं जिसके बाद ये ऑपरेशन तेज हुए, या फिर मुश्तबे अफराद की नक्लो हरकत अभी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ एक मकामात पर हुई जिसके बाद ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं किए गए हैं? आसिफ, बिल्कुल, जहां तक मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत की बात करें, लगातार इस तरह की खबरें राजौरी और पुंछ से गर्दिश करती रही हैं, लगातार ही हमने देख रहा है। हालांकि 2 दिन पहले की बात करें, इसी तरह की एक खबर बुद्धल इलाके से आई थी, जो सर्च ऑपरेशन जहां शुरू किया। सर्च ऑपरेशन बाद में इनकाउंटर में तब्दील हुआ जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। उसके बाद देर शाम को कल एक खबर सामने आई थी कि कालाकोट के भरोई इलाके में भी 2 मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां कल से ही शुरू किया गया और जो इस वक्त भी जारी है, क्योंकि कल वहां से खबर सामने आई थी इस इलाके में भी 2 मुश्तबा अफराद देखे गए। उसके बाद अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों की बात करें, वहां भी मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि राजौरी और पुंछ अजला दोनों ऐसे अजला हैं जहां पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों की गर्दिश करने के बाद इन इलाकों को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 के बाद ही राजौरी के हालात काफी कशीदा हुए थे, जहां 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में हमले में 7 के करीब लोगों के कत्ल किया गया। उसके बाद कई इनकाउंटर राजौरी के कंडी इलाके में देखने को मिले। उसके बाद कंडी के अंदर की बात करें, कंडी के अंदर 2 मियां बीवी का कत्ल भी हुआ। उसके बाद एक वहां इनकाउंटर देखने को मिला जी। इनकाउंटर गर्दिश कर रही है, दूरी और पूंछ से गर्दिश कर रही हैं। देर रात को भी इसी तरह की खबर बरोई इलाका मेंढर का है, जो जिसकी अगर बात करें पिछले कुछ अर्सा पहले या 10-15 साल पीछे चले जाएं, ये वो इलाके थे जो बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से मुतासर इलाके थे। यहाँ आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती थी कि इनकाउंटर की खबरें सामने आती थी। मगर पिछले 1 साल या 1.5 साल की बात करें, 1-1.5 साल से बाद दोबारा सरहदी जिला राजौरी पुंछ में इस तरह की खबरें दोबारा गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं, जहां आए दिनों मुश्तबा अफराद देखे जाने की खबरें सामने आती हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और देर रात को भी कालाकोट के बरुई इलाके से इस तरह की एक खबर सामने आई थी, जहां 2 मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, फौज की बात करें, उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वो सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आसिफ, जमशीद, एक चीज और भी बताइएगा। अब जब हमने देखा कल 2 सीनियर अफसरान, पुलिस हुकाम और फौजी हुकाम जो है वो काफी ज्यादा सरगर्म नजर आई, तो अब क्या हम देखेंगे जैसे जैसे हम सरमा की तरफ जाएंगे, जब जब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती रही हैं, इन ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई और तेज और वसी इलाकों में या मुहासरा हम ज्यादा होते हुए देखेंगे आइंदा कुछ हफ्तों, आइंदा कुछ दिनों के दौरान? जिस तरीके से कल मुलाकातें हुई हैं और सरहदी बेल्ट के अंदर जायजा लिया गया है, दोनों हुकाम काफी कल मुतहरिक नजर आई हैं, फौज भी और पुलिस भी।
बिल्कुल आसिफ, कल जहां दोनों हुकाम काफी सरगर्म नजर आए राजौरी के अंदर या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक की बात करें, उनकी तरफ से काफी कई हिदायतें भी नई जारी की गई हैं। बिलखुसूस ये भी कहा गया है कि जो लोग बालाई वर्कर के तौर पर भी काम करते हैं लोगों के पर उनके पर भी कड़ी नजर रखी जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ मुंशियात को लेकर भी बड़े कदम उठाने की बातें कही गई हैं, क्योंकि मुंशियात को लेकर मेंढर के अंदर पुलिस की तरफ से एक मुंशियात फरोश की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, जिसके बाद उनकी तरफ से उस काम की सराहना करने के बाद ये कहा कि इन लोगों पर और मजीद कार्रवाइयां आगे की जाएं। बिल्कुल उनकी तरफ से मिलिटेंसी और मुंशियात को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। उन फैसलों में जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुंशियात फरोशों की प्रॉपर्टी जिस तरह जब्त की गई है, जिनको अटैच किया गया, उनको इस तरह और मजीद कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई है। जो बालाई वर्कर तौर पर काम करते हैं लोग, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायतें जारी की गई हैं। क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल से खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ दोबारा देखने को मिला और उस ग्राफ को दोबारा कम करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि खास करके राजौरी की अगर जहां तक बात करें, राजौरी में पिछले 1-1.5 साल के अंदर तकरीबन 5 से 7 इनकाउंटर देखने को मिले, जिसके बाद इसी साल काफी ज्यादा ऑपरेशन। एक चीज ये भी जल्दी से बताइएगा, जिस मिलिटेंट की हलाकत हुई थी, क्या ये कोई किसी ग्रुप के साथ था, क्या इनपुट्स थी, और ये कोई मकामी था, कोई पाकिस्तानी था, इसकी क्या शनाख्त हो पाई थी बाद में? आसिफ नहीं, बिल्कुल अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था इस मिलिटेंट से एक AK-47, तकरीबन 2 हैंड ग्रेनेड और 4 मैगजीन और कुछ रोंद बरामद किए गए थे, मगर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। और यह भी पहले खबर आई थी सामने कि 2 मिलिटेंटों का ग्रुप था, मगर बाद में यह खबर सामने ये एक ही मिलिटेंट था जिसको वहां मार दिया था। मगर वहां से भी खबर जो हमारे जराये दे रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह वहां से खबर आई थी कि ये 2 मिलिटेंटों का ग्रुप था, उसके बाद उस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में या जंगल के इलाकों में वहां भी अभी भी चल रहा है। मगर जिस तरह पिछले कुछ अरसे से ये ग्राफ बढ़ा है, इसको देखते हुए ये बड़े कदम जरूर उठाने का फैसला लिया गया और उसके चलते अब लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं। आपसे सिक्योरिटी इदारों के पास कुछ ऐसी इनपुट्स होंगी जिसके बाद इन ऑपरेशंस को और तेज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजौरी से जमशीद मलिक मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है, डिटेल्स आपके सामने राजौरी से रखवाई है।